एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 6। अब हम 6 से क्यों कर रहे हैं, इससे पहले तो कुछ बच्चों ने काफ़ी आगे तक कर लिया, लेकिन 75% बच्चों को अभी भी उनकी क्लियरिटी नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ और ध्यान दें आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 कर रहा हूँ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट। तो आप यहाँ देखिए क्या है, पहले कॉन्सेप्ट ये है एफ एक्स इक्वल टू कितना फंक्शन कितना यूज करोगे 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी फलन कितना 2x प्लस 3 यूज करोगे कब, जब x की वैल्यू जो है 2 से कम या 2 के क्या हो बराबर हो, ठीक। इसी तरह फंक्शन 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि फंक्शन यानी फलन क्या यूज करोगे 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू क्या होगी 2 से क्या होगी बड़ी होगी, ठीक। तो अब यहाँ केस बना लेते हैं बेटा। अब देखो कैसे, आप थोड़ा सा एक नंबर लाइन बना लिया करो, नंबर लाइन टाइप, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या है देखो मैं बताऊं, इस तरह से समझा करो। ये हमारे पास मान लीजिए 2 है, ठीक। अब केस क्या बन रहा है x इज लेस देन 2, तो x की वैल्यू जब 2 से कम है तो सारा यहां से लेकर के माइनस इंफिनिट तक कहीं पे भी हम लोग x को ले सकते हैं, x की वैल्यू, तो x इज लेस देन 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये x लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या यूज करोगे, इसमें आप फंक्शन यूज करोगे कितना एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कर दिया हम, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन क्या यूज करोगे 2x माइनस 3, तो मैंने कहा fx इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 3 यूज करेंगे, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे कितना फंक्शन यूज करोगे, fx इक्वल टू यूज करोगे कितना 2x प्लस कितना 3, ठीक है। 2x प्लस कितना 3। यहाँ केस 3 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एक तो बन गया आपका जब x इज लेस देन कितना है हमारे पास 2, दूसरा हमारे पास क्या है जब x इज ग्रेटर देन कितना है 2, और तीसरा केस है जब x इक्वल टू कितना हमारे पास 2, ठीक है। तो केस 3 बन गए, तो केस 3 पे तीनों केसों पे लेंगे। मान लीजिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ये है कि इफ है ना x इज क्या लेस देन कितना 2, यानी x की वैल्यू 2 से कम। अब 2 से कम कहाँ, यहाँ 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 इनफाइनाइट कहीं तक हो सकती है, तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, क्या, जैसे हमने कहा लेट माना x इक्वल टू कितना c, है ना, c यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, मान लो c यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हमने कहा c इज बिलोंग टू कितना r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इस नंबर के LHL और RHL लिमिट क्या आनी चाहिए, इक्वल तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, इसकी LHL लिमिट निकाल लेंगे। LHL लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू c को c के माइनस से, तो हमने क्या लिखा fx, तो c से कम पे, अब c ये है तो इसके कम का मतलब जस्ट कम, इससे जस्ट कम का मतलब आप कहाँ हो, यहाँ पर जरा सा कम, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या यूज कर रहे हो 2x प्लस 3, तो यहाँ 2x प्लस 3 कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना c माइनस में फंक्शन क्या हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3। अब कम पे चेक करो, आप डायरेक्ट कर दो लिमिट x टेंड्स टू कितना करो 0, बस जहाँ x है वहाँ c माइनस x कर दो, तो 2 इंटू कितना कर दो c माइनस x प्लस कितना हो गया 3। अब आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 0, ये हो गया 2c माइनस कितना 2x प्लस कितना हो गया 3। तो हम लोग का टेकिंग लिमिट लिमिट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जहाँ जाए तो वो 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2c, ये 0 हो गया प्लस कितना हो गया 3, तो ये क्या आ गया आपका LHL लिमिट आ गई, क्या आ गई LHL लिमिट कितनी आई 2c प्लस 3। अब कंटिन्यूअस होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब हम लोग इसकी RHL लिमिट निकाल लेते हैं। RHL लिमिट निकालने के लिए मान लीजिए मैं इधर साइड में करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या RHL लिमिट के लिए क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा c प्लस हो जाएगा, c प्लस का मतलब c से जस्ट बड़ा, c से जस्ट बड़ा, यहाँ बड़े पे ये नहीं, कुछ बच्चे ये ले रहे फंक्शन 2 से बड़ा नहीं, c से ठीक बड़ा, तो c तो यहाँ है, c से ठीक बड़ा कहाँ यहाँ, तो भी फंक्शन हमारे पास कितना है 2x प्लस 3, तो ये fx हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा c प्लस, और fx की जगह कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3। ओके, ये क्लियर कर लेना, ये नहीं यहाँ से ठीक बड़ा ये हुआ। अब इसके बाद फिर क्या, लिमिट x टेंड्स टू क्या करते हो 0 2 x की जगह क्या रखोगे c प्लस h प्लस कितना हो गया 3, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 0। अब हमारे पास ये हो गया 2c प्लस कितना हो गया 2h प्लस के 3, टेकिंग लिमिट करोगे तो कितना हो जाएगा, जहाँ h है वो 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2c प्लस कितना हो जाएगा 3, ये क्या आ गया RHL लिमिट आ गई, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, एट x इज लेस देन 2 पर LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ रही RHL लिमिट, सो दैट फंक्शन इज क्या कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज क्या हो गया
कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी कि फलन क्या है, संतत। फलन क्या है, संतत। चलो लेस देन पे तो संतत मिल गया। अब हम लोग किस पे चेक कर लें, एक्सिस। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक्सिस ग्रेटर देन 2 पे चेक कर लेते हैं। तो ग्रेटर, आप ऐसा नहीं है लेस देन पे पहले कर ले या ग्रेटर देन पे, आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। हमने पहले लेस देन किया, फिर ग्रेटर देन पे चेक कर लेता हूँ। ठीक, तो ग्रेटर देन पे क्या होगी, ठीक ठीक। तो ग्रेटर देन पे हमारे पास क्या है, तो हमने कहा कंडीशन लिखी केस नंबर 2। तो हमारे पास केस नंबर कितना हो गया, सेकंड। केस नंबर सेकंड, व्हेन, है ना, इफ क्या हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन कितना, हमारे पास 2। अब ग्रेटर देन 2 पे क्या चेक करेंगे, इसकी एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट। अब ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, यहाँ से बड़े में कहीं तक भी हो सकता है ना। मान लिया सी हमारे पास यहाँ है, सी मान लो, के मान लो, ए मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, माना क्या, एक्स इज इक्वल टू कितना, सी। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी बिलोंग्स टू कितना कर दिया हम लोगों ने, आर कर दिया। अब इसकी एलएचएल लिमिट निकाल लो। एलएचएल लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड टू कितना होगा, सी माइनस, और क्या लिखा, एफ एक्स। ठीक, तो सी माइनस यानी जस्ट इसके बगल में, तो सी माइनस यहाँ, तो फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3। तो मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड टू कितना हो गया, सी माइनस एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड टू, सॉरी, एक्स टेंड टू कितना हो गया, 0। फिर से लिमिट एक्स टेंड टू कितना हो गया, 0 टू सी माइनस कितना हो जाएगा, h माइनस कितना हो जाएगा, 3। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये हो गया 2c माइनस 2h माइनस कितना हो गया, 3। टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट करने पे क्या आ रहा है, h 0 हो गया, यानी कि एलएचएल लिमिट कितनी हो गई, एलएचएल लिमिट हो गई 2c माइनस 3। 2c माइनस कितना हो गया, 3। इसी तरह हम लोग कौन सी लिमिट निकालेंगे, आरएचएल लिमिट निकालेंगे। आरएचएल लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आरएचएल लिमिट निकालने के लिए हमने कहा लिमिट एक्स टेंड टू कितना करेंगे, c प्लस। अब c प्लस का मतलब ठीक बड़े पे, तो फंक्शन तो यही चल रहा है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। तो ये fx गया, ये हो गया लिमिट कितना हो गया, एक्स टेंड टू कितना हो गया, c प्लस, और ये हो गया 2x माइनस कितना हो गया, 3। ओके, 2x माइनस 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू कितना करेंगे, 0, h टेंड टू 0 टू c प्लस h किया माइनस 3 किया, ये हो गया लिमिट h टेंड टू कितना हो जाएगा, 0 टू c प्लस कितना होगा, 2h माइनस कितना होगा, 3। टेकिंग लिमिट करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 2c माइनस कितना हो गया, 3। 2c माइनस 3, ये कितना हो गया, आरएचएल लिमिट हो गई। तो आप देख रहे हो व्हेन x इज लेस देन 2, एलएचएल लिमिट कितनी थी, 2c माइनस 3। आरएचएल लिमिट भी दोनों इक्वल हैं, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू कितना, आरएचएल लिमिट। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट कितना, कॉन्टिन्यूअस, सीधा लिख दिया। या हम कहेंगे फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। ठीक, अभी तक डिसकंटिन्यूअस नहीं मिला, ठीक है। ठीक बच्चा, अब तीसरा केस क्या बना लिया, तीसरा केस हमने बना लिया x इक्वल टू 2 पर। अब यहाँ पे पर्टिकुलर 2 दे रखा है, तो c वगैरह का कोई मतलब नहीं, 2 के लेफ्ट साइड पे और 2 पे राइट साइड पे हम लोग चेक कर लेते हैं जहाँ पे नंबर दिया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2। इफ केस नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। केस नंबर थर्ड ये हुआ क्या कि इफ x इज क्या इक्वल टू कितना, 2 पर। x इज इक्वल टू 2 पे हम चेक कर रहे हैं, तो इक्वल टू 2 पे चेक कर लो। तो इक्वल टू 2 पर हमने क्या निकाली, इसकी एलएचएल लिमिट। एलएचएल लिमिट क्या हो जाएगी, मतलब लिमिट, ध्यान देना यहाँ पे, x टेंड्स टू 2 पे चेक करो, 2 से माइनस, 2 से जरा सा कम। अब ये देखो 2 ये है, ध्यान देना, और 2 से जरा से कम पे मतलब आप यहाँ हो, तो यहाँ फंक्शन आप क्या यूज करोगे, 2x प्लस 3 ना। तो ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया। तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू क्या करोगे, 2 माइनस फंक्शन क्या करोगे, 2x प्लस कितना, 3। 2x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करते हो, लिमिट करते हो, x टेंड्स टू कितना करते हो, 0, ये 2 हो गया, x की जगह 2 से कम, 2 माइनस कितना कर दो, h। ठीक, अब प्लस कितना कर दो, 3, प्लस कितना कर दो, 3 कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0, 2 2 या 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2h प्लस कितना हो जाएगा, 3। टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट। अब ये कितना होगा, हमारे पास ये 0 हो गया, 4 3 कितना हो जाएगा, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 4 3 7। ये कौन सी लिमिट आ गई बेटा, एलएचएल लिमिट। दिस इज एलएचएल लिमिट। ओके, अब इसमें आरएचएल लिमिट निकालो। आरएचएल लिमिट क्या होगी, आरएचएल लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 के प्लस पे आ जाएंगे, और क्या लिखेंगे, fx। वो अब ध्यान से, अब तो शायद क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या है कि x इज क्या है हमारे पास 2 प्लस पे, अब 2 से प्लस पे यानी 2 से जस्ट ज्यादा पे अब यहाँ हो, तो यानी कि ज्यादा पे आप कहीं पे भी फंक्शन क्या यूज करोगे, 2x माइनस 3 यूज करोगे। तो आप फंक्शन 2x माइनस 3 कर दो, लिमिट x टेंड टू कितना हो गया, हमारे पास 2 प्लस फंक्शन की जगह कितना होगा, 2x माइनस कितना हो गया, 3। अब हम क्या लेंगे, लिमिट
h टेंस टू 0, 2 यहाँ पे 2 प्लस कितना कर दो h प्लस कितना 3, अब ये हो गया लिमिट h टेंस टू कितना हो गया 0, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना होगा 2h प्लस कितना हो गया 3, टेकिंग लिमिट सॉरी ये माइनस है माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो गया माइनस, ठीक। तो टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट करने का मतलब ये कितना हो जाएगा 0, h टेंस टू 0, 4 में से जाएगा 1, तो कितना मिला 1, तो ये क्या हो गया RHL लिमिट। तो हम कहेंगे एट x इक्वल टू कितना 2 पर, क्या ये LHL लिमिट है, LHL लिमिट कितना 7 और RHL लिमिट कितनी आ रही 1, ठीक है। तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट है ना इज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, RHL यानी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज कितना डिसकंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हिंदी में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि x बराबर 2 पर LHL लिमिट और RHL लिमिट बराबर नहीं है, तो फलन संतत नहीं, फलन क्या है, संतत नहीं। हो बच्चों, अभी थोड़ा क्लियरिटी आई होगी, फिर और करो। कुछ बच्चों ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, 18-19 तक गए हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं किया होगा, थोड़ा सा आप यहाँ से करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा लेवल ऊंचा रखो, ठीक है, ओके।